नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो गई थी पिछले वाले वीडियो में, तो हम आगे शुरू करते हैं। उसके आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। किसी बेलर आकार वस्तु का आयतन 13,860 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या देखो, अगर मैं एक बेलन बनाऊं, समझ रहे हो, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है बेलन। अब इस बेलन में इसने क्या दिया है, आधार की परिधि दी है कितनी, 132। आधार की परिधि कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई आर से आधार की परिधि निकाल लेते हैं या नहीं निकाल लेते हैं, हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो भाई इसी 2 पाई आर से 2 की जगह 2 हम इसको सबसे पहले डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा 2 छक्का 12, बचा यहाँ पर 1 तो छक्का 12। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इनटू आर। 22 इसको काटो तो 3 बार में r बराबर 7 की 21, टोटल कितना आएगा। r की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, 21 निकल के आ गई, है ना। हमें चाहिए क्या, वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको r के साथ साथ ऊंचाई भी चाहिए, h भी चाहिए। अब देखेंगे, अब h कहां से निकलेगा, देखो वहां पे आयतन दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 13,860। कितना दिया हुआ आयतन, आयतन जानते हैं पाई r स्क्वायर h बराबर दिया हुआ है 13,860। 13,860, ठीक है। पाई की वैल्यू हमने लिखा 22/7। आर की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है, 7 निकाली है, 21 निकाली है। 21 गुणे 21 गुणे h हमें चाहिए, और यहाँ पे कितना 13,860। बोले भाई इसको दिक्कत है ना, तो यहाँ से हमारा h निकल आएगा, क्योंकि हमें चाहिए वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो फिर उसे हम आसानी से निकाल लेंगे। 7 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ बचा 3, ठीक है। हम क्या करें कि हम इसको सबसे पहले 11 से काटें, 11 दूनी 22। यहाँ देखो, यहाँ पे 11 का नाम 11 बचा कितना, यहाँ पे 2, 11 दूनी 22, 11 6 66, और ये हो जाएगा 0, 1207, ठीक है। अब इसको करें आप 7 से डिवाइड, 7 की 21, इसको 7 से काटो तो यहाँ बचा 7 का नाम 7, बचा यहाँ पर 5, 7 8 56 और 0। तो यहाँ आया कितना, 3 3 9 दूनी 18, ये सीधा 18 180 को कितनी बार में काटेगा, 10 बार में। h बराबर आपका क्या निकल आ गया, 10 निकल के आ गया। अब इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं, इसको हटा दो। अब h बराबर आपका 10 निकल आया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वक्र प्रश्न। वक्र प्रश्न क्या होता है, 2 पाई r h। 2 पाई r की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, परिधि। परिधि मतलब क्या होता है, 2 पाई r तो होता है, 2 पाई r की वैल्यू क्या दी हुआ है, 132। h हमने कितना निकाला, 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1320। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नोट कर लीजिए, ये आपका 1320। बोलो महाराज जी, आया या नहीं समझ में, अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल आते रहते हैं, एक बार फिर देखेंगे हुआ क्या यहाँ पे। ना आपको त्रिज्या दिए हुए, ना आपको ऊंचाई दिए हुए, लेकिन उसने आपको हिंट दी है कुछ, जैसे परिधि दे दी है। परिधि से हम आसानी से r निकाल सकते हैं, बोलो भाई निकाल सकते हैं ना। 2 पाई r बराबर 132 दिया हुआ है, 2 से हमने काटा तो वहां 66 घटा, 22 से काटा तो यहाँ पर 3 बचा, 7 21, r बराबर 21 तुम्हारा निकल आया। तुमने r निकाल लिया, तुम h भी निकाल सकते हो। हम जानते हैं पाई r स्क्वायर h, आयतन, आयतन 13,860 दिया हुआ है, यहां से तुमने h की वैल्यू निकाल लिया, तुम्हें h मिल गया। 2 पाई r 132 दिया हुआ है, थोड़ा किया और मतलब निकाल लिया। बोलो भाई, सवाल ऐसा है जो थोड़ा सा तुम्हें घुमा रहा है, तुम्हें थोड़ा सा अगर घुमा रहा है तो तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बन करके सवाल को करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है आज के डेट में कि जब तक हम स्मार्ट नहीं बनेंगे तब तक हम किसी चीज को आसानी से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बेलनाकार वस्तु का आयतन 2310 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का वक्र सतह का क्षेत्रफल बताइए। वही वक्र सतह का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो फिर वही दे दिया गया, 2 पाई r की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 44। 2 से इसको काटा तो ये बटा 42, तो 22/7 इनटू r बराबर 42 24 दिया, तो r बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। r की वैल्यू यहां से 7 निकल के आ गई। तो h निकाल सकते हो, हां निकाल सकते हो, क्योंकि आयतन ये दिया हुआ है। हम जानते हैं पाई r स्क्वायर h इक्वल टू, जो कि आयतन होता है, दिया हुआ है 2310। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r अभी अभी जस्ट हमने निकाला है 7 इनटू 7 इनटू h बराबर 2310। अच्छा h निकाल के हमें पता है ना, क्योंकि 2 पाई r से सीधा इसका वक्र कुछ निकाल देंगे।
h से h काटा, 11 से इसको काटा तो ये हो जाएगा 2, 11 दूनी 22, बचा यहाँ पर 1, 11 का नाम 11 और 0, ठीक है। अब इसको काटा हमने 7 से, तो ये 7 ही 21 एक बार में गया और यहाँ से 7 ही 21 जब गया तो यहाँ h बराबर कितना निकला आपका 10 निकला है। जब h की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई तो हमें चाहिए क्या, वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का कितना निकल गया, कहीं गलती हो गई क्या दोस्त, कहीं गलत हुआ क्या, 7 दूनी 14, हाँ गलत हुआ, देखते हमने क्या गलती कर दी बता रहा हूं। हाँ इसको हमने 7 से 7 काटा, 22 से 11 से काटा, 11 दूनी 22, यहाँ बचा 2, इसको 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ बचा 1 और 0, ठीक है। अब ये हुआ 7 से डिवाइड करो तो ये होगा 30, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ कितना निकला 15, तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ गया 15 निकल के आ गया। अब जब h बराबर 15 निकल के आ गया तो हमें परिधि दी हुई है 2 पाई r और h जैसे ही गुणा कर देते हैं तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। 2 पाई r की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 44 into 15, इसका मल्टीप्लाई कर दो 15 × 60 06 15 60 06 और आपका यही क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। बिल्कुल सेम सवाल जैसा पिछला दिया था वैसा ही दे दिया है, बस वैल्यू चेंज किया है, तो उसमें कोई खास दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल था, आसानी से कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, दिख रहा है भाई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लो। चलो नेक्स्ट बढ़े, नोट कर लेना इसको, आगे देखो क्या लिखा है सवाल। एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 सेंटीमीटर स्क्वायर और 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया, अच्छा ये हमसे खेलेगा। हम देखते हैं कि इसमें वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r, जो दिया हुआ हो ना उसका फार्मूला तुम्हें आना चाहिए बस, और आयतन पाई r स्क्वायर है, आयतन मतलब वैल्यू, ठीक है, पाई r स्क्वायर है, वैल्यू की कितनी कितनी दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है 264 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 924। इसको ऐसा करो 4 से डिवाइड कर दो पहले, यहाँ 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 6 24 बचा यहाँ पे 2, 4 6 24, इसको डिवाइड करो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4, इतना निकल गया है। h से देखो h चला गया, r से तुम्हारा ये r चला गया, पाई से पाई चला गया, बचा गया यहाँ पे 2 by r is equal to 66 by 231, 2 से इसको डिवाइड करो तो यहाँ बचेगा 33, तो r is equal to आपका आएगा 231 divided by 33, जो कि कितनी बार में जाएगा 7 बार में। r की वैल्यू आपसे निकल आई 7, हमें किसमें चाहिए त्रिज्या और ऊंचाई में बात चाहिए, त्रिज्या निकल आई, रही बात ऊंचाई की तो ऊंचाई निकाल लेते हैं। हम जानते हैं 2 पाई r h बराबर कितना दिया हुआ है 264, 2 की जगह 2 हो गया 22/7, i का मान r की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 7 निकाली ना, ये लिखा हुआ है। अच्छा h हमें चाहिए बराबर कितना लिखा है 264, ये दिया हुआ है जी हाँ ये दिया हुआ है, 7 से 7 चला गया, इसको हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 दूनी 22, तो यहाँ हो जाए 11 दूनी 22 और 11 जो 44, यहाँ 4 बचा तो 4 4 6 24, तो h बराबर कितना निकल के आ गया 6, तो r रेशियो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/6, और यही क्या है आपका आंसर 7/6। नोट कर लीजिए, देखिए भाई नोट कीजिए, समझिए कितना आसान सवाल है, कुछ है नहीं इनमें, बस थोड़ा सा घुमा करके दे देता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। उसने कहा क्या, उसने कहा एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 सेंटीमीटर स्क्वायर और 994 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या ये क्यूब होगा, आयतन दिया है ना ये स्क्वायर भी होगा, तो गलत क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर क्यूब होगा, ठीक है क्यूब लगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात चाहिए। हम जानते हैं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264, आयतन 924, इसको हमने और थोड़ा सा काट लिया तो 66/231 मिल गया हमको। अच्छा जब इतना मिल गया तो इसके बाद हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जब हमने देखा r से r चला गया, एक r बचा, पाई से पाई चला गया, h से h चला गया, 2/r बराबर 66/231, इसको डिवाइड किया तो यहां से निकला हमारा 7, r की वैल्यू 7 निकल आई, तो क्या हम h नहीं निकाल सकते, हम जानते हैं 2 पाई r h बराबर 264 दिया हुआ है, h की वैल्यू यहां से निकल आएगी, और h का रेशियो पूछा गया 7/6
निकाला। पढ़िएगा, किसी बेलन के आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अनुपात संख्यात्मक रूप से 14:1 है। यदि बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कितना होगा? अच्छा, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिया है, हम जानते हैं आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 14:1 में। अच्छा, पाई से पाई चला गया, आर से आर चला गया, एच से एच चला गया। आर बटे 2 बराबर आपका बचा 14/1, मतलब आपका आर बराबर यहाँ से कितना आया 28, 14 दूनी 28। आर की वैल्यू निकल आई, ठीक है। आयतन चाहिए बेलन का, ऊंचाई दी हुई है पहले से। बेलन का आयतन क्या होता है? हाँ, एक सेकंड। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, अभी आर का मान आपने कितना निकाला है 28, 28 × 28 × 50, यही निकला ना। इसको काटा तो 7 ये गया 4 बार में, निकला कितना आपका? निकला था 22 गुणे 4 गुणे 28 गुणे 50, तो 4 गुणे 50 कर दो तो 200 हो गया, गुणे 28 हो गया, ठीक। इसको गुणा कर दो तो जाएगा 4400 गुणे 28, 8 00 00 मीटर ट्रायल लगाओ, ये निकल गया 1 2 3 2 1,23,200 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे निकाला भाई? 00 00 हो गया, 8 से गुणा किया मैंने तो 832। यहाँ पे 2 देखा था मैंने, कहा से पीएम पे 2 है इसलिए मैंने मीटर ट्रायल यूज किया और यहाँ पे सीधा 2 लगा दिया। इसको पूरा गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हम लोगों को। प्यारे दोस्त समझ गए होंगे तुम लोग, थोड़ा सा चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या है। करिए भाई इसको, क्या है सवाल? सवाल दिया हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2 गुनी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? इतना इजी सवाल, इसको आप कर सकते हैं आसानी से कि नहीं कर सकते? बोलिए भाई। इसको तो बहुत आसानी से कर लेंगे सभी, इसमें है क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है ना भाई। हमें त्रिज्या दी हुई है 7, हमें क्या पूछा गया? क्षेत्रफल। हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 की जगह हमने क्या रख दिया 2, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, ऊंचाई कितनी दी हुई है 14, 7 से 7 कर दिया। अब करते हैं भाई इसका गुणा। जब हमने इसका गुणा किया तो देखा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी इसमें 6 आएगा। इसमें तो गेन कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं 44 × 14 है, इसको हमने किया 14 चौक 56 की 6 से लगा 5, 14 चौक 56 5 63 616। बहुत ही निहायत ही सरल सवाल। अभी तक के आपने जितने सवाल बनाए हैं उनमें से सबसे सरल सवालों में से था ये, वो तो आपको आसानी से आ ही जाना था। ऐसे सवाल यदि आपको आ जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छी तरीके से मार्गदर्शन पा रहे हैं और सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए 7 सेंटीमीटर। कैसे निकाला? ये पिछला सवाल है भाई। पिछले सवाल में दिया गया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसकी दोगुनी मतलब 14 सेंटीमीटर, और हमारा कितना 616 निकल के आया है। जब ये निकल के आया ही है, आगे जस्ट घुमा करके इस सवाल को दे दिया कि क्षेत्रफल दे दिया 616 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ऊंचाई आपकी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो आपकी 7 सेंटीमीटर निकलेगी, क्योंकि पिछले सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी हम इसको कर ही लेते हैं। देखेंगे, हम जानते हैं 2 पाई आर एच = 616 दिया हुआ है। 2 से इसको डिवाइड करो तो ये 308 308 हो गया। पाई की वैल्यू पाई आर एच लिख देते हैं, ठीक है, बराबर। पाई की वैल्यू आपकी हो गई 22/7, आर की वैल्यू आपकी पूछी गई है, एच की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 14 बराबर 308। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से इसको डिवाइड करो तो ये जाएगा 11 दूनी 22, 11 88, और ये 2 दूनी 4, तो 4 7 28, तो ये आपका साथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, एसएससी के सीजीएल 2019 के सारे क्वेश्चन उठाए गए। आप देख लीजिएगा 2019 के सारे क्वेश्चन हैं सीजीएल के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल
660 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या कीजिए भाई, क्या दिया हुआ है आधार की परिधि। आधार की परिधि हम जानते हैं 2 पाई r। कैसे, अगर मैं इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको बताऊं तो ये समझ लो तुम लोग कि जैसे ये आपको दिया हुआ है बेलन, इसकी आधार की परिधि ये आपको दे दी गई है, ये कितनी दी होती है 2 पाई r होती है। किसी भी परिधि निकालनी होती है तो 2 पाई r उसी को लेगी कि नहीं होती है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 44 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसको 2 से डिवाइड करके इसको 22 नहीं बना सकते? 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, r की जगह r हो गया, यहां दिया हुआ है 22। 22 से 22 चला गया, r बराबर आपका 7 निकल के आ गया। r आपका 7 निकल के आ गया। आपको चाहिए आयतन, मतलब अभी आपको चाहिए h मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कहां से मिलेगी, हमें दिया हुआ है वो सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई r h। कितना दिया हुआ है 660, ठीक है। 2 की जगह 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 22/7। r की वैल्यू अभी आपने निकाली 7 और h आपको चाहिए और ये दिया हुआ है 660। प्यारे दोस्त इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 22 3 66, ये आपका 30 हुआ। 2 से इसको डिवाइड करो, 7 से 7 गए, ये बचा 15। मतलब h की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई 15 निकल के आ गई। यहाँ से आपको r मिल गया, यहाँ से आपका h मिल गया। क्या आप इसको आसानी से नहीं कर सकते हो? चलो आगे कैसे करना है, आप क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपको आयतन चाहिए, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। अब देखिए आपको चाहिए आयतन, हम जानते हैं पाई r स्क्वायर h आयतन का फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू होगी आपकी 22/7, r आपको अभी मैंने बताया 7 × 7 निकाल लिया। आपकी ऊंचाई है आपकी कितनी 15 है ना, 7 से 7 गया, ठीक है। अब देखेंगे इसका गुणा कर लेते हैं तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगाती है, 15 दूनी 30 30 33 गुणे आपका निकला 7 0 7 3 21 की 1 इकाई करके में 1 है, ये आपका आंसर है। बना लीजिए, नोट कीजिए। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये लिखिए, देखिए मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। क्या हुआ था, हमें दिया गया था किसी वस्तु की बेलनाकार वस्तु वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर है, इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उस वस्तु का आयतन ज्ञात करना था। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है h, हमें चाहिए होता है r। ना आपको यहाँ पर r दिया गया है, ना आपको यहाँ पर h दिया गया है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपको दिया गया है। अगर आपको एसएससी के कंपटीशन को निकालना है तो आपको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा, और स्मार्ट बनने के लिए सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो देखिए भाई 2 पाई r इसकी वैल्यू दी हुई है और आधार की परिधि की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 44। हम जानते हैं आधार की परिधि क्या होती है 2 पाई r, इसकी वैल्यू क्या है 44। तो यहां से क्या आप r निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं यार। जब यहां से r निकल आया और आपको यहां पर वक्र पृष्ठ भी 660 दिया गया तो क्या आप यहां से h नहीं निकाल सकते? आप बोलेंगे हां h भी निकाल सकते हैं। मतलब हुआ क्या, हमने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कर लिए। एक बार हमने यहां से r निकाला, एक बार हमने यहां से h निकाला और h और r से हमने क्या निकाल लिया, टोटल वैल्यू निकाल लिया। बोलिए भाई समझ गया ना? बहुत ही आसान सवाल है, कुछ है नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में लगाया बस और कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 660 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि भाई 2 पाई r h ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू कितना दी हुई है 660, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको ऊंचाई दी हुई है। हम 2 की जगह 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 22/7, r की जगह हमने r कर दिया और हमें क्या चाहिए h की वैल्यू 10 दी हुई है और ये लिखा है 660। बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर व्यास ज्ञात करना है ना कि त्रिज्या, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 काटा, 22 से काटा तो ये 3 बार में गया। और हम देखेंगे कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 उधर फेंक दो तो यहाँ बचा 2r बराबर कितना हो जाएगा 21, और यही तो निकालना है 2r। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से आपका 21 उत्तर हो जाएगा। आप उसे आप पता है क्या करने वाले थे, यहाँ पे आप यहाँ पर क्या करते कि इसका r के बाद 21/2 करते, डिवाइड करते तो वही 10.5 निकलता और यही उत्तर निकाल देते 10.5, जो कि आप पे गलत हो जाता सारा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा घुमा करके जानबूझ के देता है आप लोग को, समझना नहीं। तो समझ गए, इसमें कुछ था नहीं, जब इतने अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों ने लगा लिए थे तो आसानी था। नेक्स्ट देखते हैं, एक सिलेंडर का आयतन 3850 सेंटीमीटर क्यूब है
और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या या त्रिज्या, ये तो निहायत ही सरल सवाल है भाई, कहां से आ गए। चलो कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 380, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। आर की वैल्यू त्रिज्या निकालने के लिए कहा आर स्क्वायर छोड़ दिया हमने, एच कितना दिया हुआ है 25, इसकी वैल्यू कितनी दी है 3850। इसको आप डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से इसको सबसे पहले कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इससे 5 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5 7 35 बचा 3, 5 7 35 और ये हो जाएगा 0, फिर 5 से डिवाइड करो ये हो जाएगा 5 का 9 5 बचा यहाँ पर 2, बचा 25 यहाँ पर बचा 2, 5 को 20, 154 हो गया, ठीक है। 22 से 11 से डिवाइड करो तो 11 दूनी 22 हो गया, इसको डिवाइड करो तो 11 का 9 11, बचा यहाँ पर 4, 11 चौक 44, 2 से डिवाइड करें तो यहाँ कितना आएगा 7। अब ये 7 यहाँ जाकर के गुणे में चला जाएगा, मतलब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7, तो आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 7, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन में। चलिए गलत है ऑप्शन, परेशान नहीं होगा, आपका 7 ही उत्तर आएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज आप लोगों ने सिलेंडर के सारे क्वेश्चन किए, मैंने प्रयास किए हैं कि अच्छे से अच्छे सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके एफएससी के, सारे उन क्वेश्चनों को रखा है। थोड़ा सा लेवल मॉडरेट था, अच्छा था, हाई था, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें हमको यूज टू होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल हम लोग करते रहेंगे, हमारे साथ इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है, तो उसको जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।